नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा ARTO ऑफिस में औचक निरीक्षण एवं परिचयात्मक बैठक चर्चा के उपरांत उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र झांसी केडी सिंह मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर अपने आगामी विजन और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए शिक्षण संस्थानों के साथ ही फील्ड में उतरकर कार्य कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, प्रवर्तन कार्रवाई अंतिम विकल्प होगा। हालांकि सड़क सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्रवाई का सीधा उद्देश्य सड़क नियमों के प्रति जागरूक कर मानकों व नियमों को अपनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना रहेगा। इस दौरान उन्होंने ARTO ऑफिस में दरवाजों और रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश महोबा से ब्यूरो चीफ तहसील क्या दिशा निर्देश दिए हैं? ये अभी फिलहाल तो मैं इसको परिचयात्मक बैठक ही कहूँगा, क्योंकि मैं उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र के पद पर अभी झांसी में तैनात हुआ हूँ और जनपद महोबा हमारे परिक्षेत्र में आता है। 7 जिले हैं, उसमें से महोबा भी आता है। तो मेरे अधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक वार्ता थी और कामकाज के बारे में थोड़ा सा एक समझ, क्या दिक्कतें हैं क्षेत्र विशेष की, क्या प्रॉब्लम्स हैं परिवहन को लेकर के, इस बारे में चर्चा हो रही थी और समीक्षा हो रही थी। सर, बुंदेलखंड अति पिछड़ा क्षेत्र है, लगातार यहाँ जो एक्सीडेंटल केस है, मौतें हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए क्या रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या आपने दिशा निर्देश दिए, किस तरीके से इनको रोका जाए? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि बुंदेलखंड परिक्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर के सबसे कम जागरूकता है और वो समस्या केवल अधिकारियों की नहीं है, वो यहाँ के लोगों की अपनी मानसिकता भी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग अधिकतम काम करें और लक्ष्य हमारा ये है कि हम सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करें। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि कम से कम 50% सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आनी चाहिए और वो तभी आएगी जब आप लोग, सब लोग, पत्रकार बंधु, हमारे क्षेत्र की जनता, स्टूडेंट्स, शिक्षक, सभी समाज के सभी तबके के लोग इसके लिए जागरूक होंगे। क्योंकि ये वास्तव में केवल सरकार का डंडा पटकने वाली चीज़ नहीं है, ये लोगों के जान बचाने की कवायद है और लोगों को भी अपनी जान की सुरक्षा होनी चाहिए। तो थोड़ा सहयोग हमको जनता का मिलेगा, आप सबका मिलेगा। तो हम अपने पूरे संसाधनों का उपयोग करते हुए और अपनी सारी शक्ति के साथ ये प्रयास करेंगे कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों और दुर्घटनाएं हों तो उनमें मौतों की संख्या को न्यूनतम किया जाए। किस तरीके की रूपरेखा तैयार की जा रही है? रूपरेखा इस तरह से है कि हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि हम इसको प्रवर्तन की सख्ती से पहले एक बार जागरूकता का एक अभियान चलाएं पूरे क्षेत्र में और पूरे परिक्षेत्र में सभी लोगों को जोड़ करके, इवन गाँव स्तर तक के लोगों को जोड़ करें, जिला पंचायत पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को अवेयर करें। चलना उन्हीं को है, सड़कें उन्हीं की हैं और हम तो सड़कों के पहरेदार हैं। तो अगर कोई आदमी अपनी चीज़ को अपना समझ कर बरते, उसकी जान भी अपनी है, सड़क और उसकी गाड़ी भी अपनी है, हर चीज़ की सुरक्षा के लिहाज से अगर वो यातायात के नियमों का पालन करेगा, अगर हेलमेट लगा कर चलेगा, सीट बेल्ट लगा कर चलेगा। जैसे अभी ठंडी आने वाली है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है कि बहुत सारे हमारे गाँव के जो ट्रैक्टर ट्राली हैं या इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, लोडर हैं, उन पर पीछे रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा होता और अभी कोहरा शुरू होगा, आगे आने वाली गाड़ी दिखती नहीं है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि एक विशेष अभियान चला करके ऐसी पुरानी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाए जाएं, उसकी व्यापक चेकिंग हो और यदि कोई नहीं लगा पाया जाता तो उस पर कार्रवाई भी हो। तो यानी हम जागरूकता भी पैदा करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और सबसे लास्ट में हमारे पास विकल्प होगा कि हम सख्ती करेंगे और दंडित भी करेंगे। धन्यवाद।